नमस्कार दोस्तों, एसकेजी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, क्लास 10 का टॉपिक है परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी। तो इस सिद्धांत परमाणु के जिस विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए, अलग अलग प्रकार के दार्शनिकों ने अपने क्या क्या सुझाव दिए, क्या क्या विचार के, सबसे पहले तो उनके बारे में लेते हैं। तो सबसे पहले अपने एक भारतीय दार्शनिक हुए जिनका नाम है महर्षि कणाद। महर्षि कणाद, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि यदि हम पदार्थ को छोटा, उनको विभाजित करते जाएं, पदार्थों को तोड़ते जाएं, विभाजित करते जाएं, आगे और ऐसे विभाजित करते जाएं, तो अंत में एक ऐसा सूक्ष्मतम कण परमाणु प्राप्त होता है जिसका और आगे विभाजन संभव नहीं है। तो इन्होंने बताया कि पदार्थों को लगातार विभाजित करने पर अंत में अविभाज्य सूक्ष्मतम कण प्राप्त होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। तो ये महर्षि कणाद ने बताया कि यदि पदार्थ है, इनका आगे से आगे इनका विभाजन करते जाएं तो अंत में एक ऐसा सूक्ष्म कण प्राप्त होगा जिनका हम और आगे विभाजन नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो इन सूक्ष्मतम कणों को उन्होंने नाम दिया अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों को उन्होंने नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु। इनके बाद एक और भारतीय दार्शनिक हुए पकुदा काव्याम। पकुदा काव्याम, ये भी भारतीय दार्शनिक हुए। इन्होंने बताया कि पदार्थों के विभिन्न रूप, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि पदार्थों के जो विभिन्न रूप हैं, हमें जो पदार्थों के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं, वो इन कणों के, इन सूक्ष्म कणों के, यानी कि परमाणु के जुड़ने से बनते हैं। इन्होंने बताया कि हमारे सामने इस संसार में विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं जो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, और जो दिखाई नहीं भी देते हैं, दृश्य अदृश्य जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थों के जो विभिन्न रूप है, वो कैसे बनते हैं? इन अविभाज्य सूक्ष्म कणों के जुड़ने से, संयुक्त होने से बनते हैं। ये बताया पकुदा काव्याम ने। इसके बाद में ग्रीक दार्शनिक थे, एक तो थे डेमोक्रिटस, एक थे ल्यूसिफस। डेमोक्रिटस और दूसरे थे ल्यूसिफस। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि सूक्ष्मतम अविभाज्य जो कण थे, सूक्ष्मतम अविभाज्य जो कण थे, जिनको महर्षि कणाद ने परमाणु कहा, इन्होंने इनको नाम दिया एटम। क्या नाम दिया? एटम।
अब जो एटम है वह है ग्रीक भाषा का शब्द। एटम है वो किससे लिया गया? ग्रीक भाषा का शब्द था। कौन सा? एटोमियो। और एटोमिया का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है न काटे जा सकने वाला, न काटे जाने वाला, वह अविभाज्य। अर्थात एटम एक ऐसा पदार्थ है जिसको न तो आगे काटा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, और न उसका विभाजन किया जा सकता है। तो ये कुछ दार्शनिक थे, इन्होंने अपने अपने विचार है वो प्रस्तुत किए। इनके बाद में एक ब्रिटिश अध्यापक थे उस समय, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। हाँ, उन्होंने 1808 में, 1808 में, क्या नाम था उनका? उनका नाम था जॉन डोल्टन। क्या नाम था? जॉन डोल्टन। इन्होंने परमाणु से संबंधित एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं डोल्टन का परमाणु सिद्धांत। डोल्टन का परमाणु सिद्धांत है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। एटॉमिक थ्योरी ऑफ डोल्टन। डोल्टन ये सिद्धांत दिया गया। इन्होंने क्या किया कि परमाणु की व्याख्या करने के लिए उन्होंने तीन सिद्धांतों को उपयोग में लिया। वो तीन सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत था रासायनिक संयोजन का सिद्धांत। रासायनिक संयोजन का सिद्धांत। दूसरा था निश्चित अनुपात का सिद्धांत। तीसरा है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत या नियम। तो इन्होंने इन तीन नियमों या सिद्धांतों का उपयोग करके परमाणु की स्ट्रक्चर को समझाया और एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं डोल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब डोल्टन के परमाणु सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया वो देखो। तो इस सिद्धांत की मुख्य जो बिंदु है या मुख्य अभिग्रहित है वो इस प्रकार है। पहला इसका बिंदु है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रत्येक जो पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और जिसे क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु या एटम कहते हैं। ठीक है ना? तो इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था कि प्रत्येक जो परमाणु है वह अविभाज्य है। प्रत्येक परमाणु क्या है? अविभाज्य कण। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि जितने भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और उन कणों को उन्होंने नाम दिया परमाणु, एटम। ठीक है। प्रत्येक परमाणु या जो परमाणु है वो अविभाज्य कण है, इसका और आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के
सभी जो परमाणु हैं वो समान होते हैं, सभी परमाणु समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। यदि हम आयरन तत्व की बात करें तो आयरन के सभी परमाणु सेम होंगे। यदि हम गोल्ड तत्व की बात करते हैं, सोने की, तो उसके सभी परमाणु सेम होंगे। तो एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होंगे। किसमें किसमें होंगे समान? उनका भार समान होगा, उनका आकार समान होगा, और क्या समान होगा? रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, गुणधर्म है वो भी समान होंगे। ठीक है, यानी कि भार, आकार और रासायनिक गुणधर्मों में वो समान होंगे। फिर चौथा पॉइंट है कि अलग अलग तत्वों के अलग 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 तत्वों के परमाणु, अलग अलग तत्वों के परमाणु भार, आकार व रासायनिक गुणधर्मों में, रासायनिक गुण धर्मों में असमान होते हैं, असमान होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें देखो, यदि एक ही तत्व की परमाणु है तो समान होंगे, आकार में भी, भार में भी और रासायनिक गुण धर्मों में भी। और यदि अलग अलग तत्वों के परमाणु है, अलग अलग तत्वों के परमाणु है, तो उनका भार, आकार और रासायनिक गुणधर्म तीनों क्या होंगे? असमान होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे आयरन है, आयरन के आप कितने ही परमाणु ले लो, ठीक है ना, वो सभी समान होंगे। यदि आप आयरन और कॉपर ले रहे हो तो इनके परमाणु का, दोनों के आकार भी भिन्न होंगे, भार भी भिन्न होगा, और इनके रासायनिक गुण है वो भी भिन्न होंगे। इसीलिए अलग अलग तत्वों के परमाणु है वो भार, आकार और रासायनिक गुण धर्मों में असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं। चौथा है, चौथा तो हो गया, सॉरी, पांचवा पॉइंट है, मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है ना, इनको साफ कर देता हूं। पांचवा पॉइंट है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव अलग 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 तत्वों के परमाणु, अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव, हमेशा छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के, छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में, सरल अनुपात में संयोग करके या जुड़कर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, कि अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं वो हमेशा छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में मिलकर, जुड़कर कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। जैसे बात करते हैं सोडियम सल्फेट की, बात करते हैं सोडियम सल्फेट की, Na2SO4, Na2SO4। इसमें यदि हम बात करते हैं तो देखो अलग अलग तत्वों के परमाणु, तो यहाँ पे सोडियम तत्व का परमाणु, सल्फर का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु, तीन परमाणु है, तीन तत्वों के परमाणु है। सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में, छोटी छोटी पूर्ण संख्याएं, यहाँ पे सोडियम का 2 परमाणु है, सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन के 4 है। तो छोटी छोटी पूर्ण संख्या है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि इसमें हाफ परमाणु सोडियम का, 1.5 परमाणु सल्फर का, ऐसे नहीं, हमेशा पूर्ण संख्या। ठीक है ना, तो अलग अलग तत्व के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में, ये सरल अनुपात में जुड़कर यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट की बात होगी, यदि सोडियम क्लोराइड की बात करें, साधारण नमक की, 1:1 के अनुपात में सोडियम और क्लोरीन है, वो जुड़कर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट है
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का छठा पॉइंट क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु सदैव हमेशा केवल क्या होते हैं, परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इनमें न तो परमाणु नष्ट होते हैं न बनते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में इनमें का अर्थ रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो परमाणु बनते हैं और न नष्ट होते हैं। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु है केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, इनकी व्यवस्था है वो चेंज हो जाती है, लेकिन न तो नए परमाणु बनते हैं और न पहले से उपस्थित परमाणु नष्ट होते हैं। जैसे बात करते हैं एक रासायनिक समीकरण की, जैसे जिंक है, कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे जिंक सल्फेट हो गया और ये कॉपर हो गया। तो यहाँ पे देखो जिंक एक है, यहाँ पे भी एक है, कॉपर का एक है, सल्फेट आयन एक है, यहाँ पे भी एक है, या सल्फर का एक है, ऑक्सीजन के 4 है, तो यहाँ पे भी सल्फर का एक है, ऑक्सीजन के 4। यहाँ केवल परमाणु की व्यवस्था बदली है कि पहले ही जो ये समूह था वो कॉपर के साथ है, इधर ये सल्फेट के साथ हो गया, केवल पुनर्व्यवस्थित हुए हैं, बल्कि न तो नष्ट हुए हैं, परमाणु की संख्या न तो कम हुई है न ज्यादा हुई। ठीक है, तो ये था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इनके 6 टॉपिक थे।